जैसा कि हम सभी जानते हैं, मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति तब होती है जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने आए हैं, क्योंकि मकर राशि शनि देव की राशि है, तो ये पिता पुत्र का मिलन का दिन भी होता है। आज के दिन से कई नियम शुरू किए जाते हैं, जैसे कि 100 शेर का दान, राम पत्तल निकालना, दिया बाती का नियम लेना, धरती आकाश की कथा सुनना आदि। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राम नाम लिखने का नियम हम कैसे लें। मकर संक्रांति पर हम जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी हम दान देते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए है जो राम नाम लिखना चाहते हैं, और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, राम नाम की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल राम के नाम का ही आधार है, उसी के सहारा लेकर के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। राम नाम धर्म का आधार माना जाता है। राम नाम हम मकर संक्रांति से कैसे लिखें, इसका नियम हम कैसे लिखें, और यदि कोई दिन छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, राम नाम लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक कॉपी लेनी है। तो वो राम नाम लिखने वाली पुस्तिका होती है, वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप एक थोड़ी मोटी सी नोटबुक ले सकते हैं। और आपको एक लाल रंग का पेन लेना है। वैसे तो ये अष्टगंध और अनार की कलम से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है, तो आप एक सिंपल लाल रंग का पेन लेंगे और एक कॉपी लेनी है। मकर संक्रांति के दिन आप उस कॉपी को अपने घर के मंदिर में भगवान के समक्ष रख देंगे। भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए आप संकल्प लेंगे कि आज मकर संक्रांति के दिन से, हे प्रभु, मैं आपका नाम लिखने की नियम ले रहा हूं या ले रही हूं। आप मेरे इस नियम को पूर्ण करने में आशीर्वाद दें, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए भी आप प्रभु से आशीर्वाद मांगे। ऐसा कहकर आप नोटबुक में सबसे पहले ओम लिखेंगे और उसके बाद राम नाम लिखना शुरू कर देंगे। जब आप प्रथम दिन लिख रहे हैं तो आपको पेज पर डेट भी डालनी है। हर पेज पर आप डेट डालते जाएंगे, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि आपको 365 दिन, क्योंकि ये लगातार लिखना है। तो जब आप राम का नाम लिखेंगे तो पहले दिन आपको भगवान के समक्ष ही बैठकर लिखना है, यानी अपने मंदिर में ही बैठकर आपको लिखना चाहिए। जब आप राम का नाम लिखेंगे तो आपको राम का नाम अपने मन में बोलना भी है। आप रोज एक पेज लिख सकते हैं, आगे पीछे के पेज को भी आप एक काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी सहूलियत है आप उसको वैसा कर सकते हैं। तो पहले दिन आपने मंदिर में बैठ करके राम का नाम लिखा, बाद में आप कहीं भी बैठकर इसको लिख सकते हैं। आप इसको किसी भी समय लिख सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ये नहीं लिख पा रहे, आपके पास समय नहीं है, किसी दिन आप भूल गए, तो आप उस पेज पर डेट लिखकर खाली छोड़ दें और दूसरे दिन फिर से आप लिखना शुरू कर दें। जब आपको समय मिले तो आप उस पेज को भर सकते हैं। 365 दिन आपको ये नियम लेना है, आपको लगातार राम राम लिखना है। अगले मकर संक्रांति पर आपको इसका उद्यापन करना है, यानी कि 2026 में आपको इसका उद्यापन करना है। तो देखिए, जो आपने 365 दिन राम का नाम लिखा है, इस पुस्तिका को आप अपने घर में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि राम नाम की ये पुस्तक एक पवित्र ग्रंथ की तरह बन गई है। आप इसको लाल कपड़े में ढक करके रख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको अपने घर में ना रखना चाहें तो आप इसको किसी पवित्र नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं, या अपने कॉलोनी में या अपने सोसाइटी में जो भी आपका सार्वजनिक मंदिर हो आपके घर के पास, आप उस पुस्तक को वहां भी रख सकते हैं। अब इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, तो जब आप 2026 में जब मकर संक्रांति पड़ेगी तो वो आपका आखिरी पेज होगा, तो उस पेज को आप पहले लिखेंगे। इसके बाद आप भगवान श्री राम के नाम पर आपको 5 वस्त्र लेने हैं। आप गरम कपड़े ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, है ना, रुमाल है, सॉक्स हैं, इस तरह के आपको 5 कपड़े इकट्ठे करने हैं।
मिठाई लेनी है, आप तिल के गुड़ लड्डू, जो भी तिल के लड्डू बनते हैं या जो भी मिठाई आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और दक्षिणा देकर आपको एक नोटबुक भी लेनी है नई, और एक लाल रंग का पेन भी लेना है। इन सब चीजों को आप मंस देंगे, यानी कि मंसना क्या होता है, आप अपने हाथ में पानी लेंगे और उसको इन सब सामान के ऊपर 2 बार घुमा देंगे। इसके बाद इस सामान को आपको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। ये मैंने आपको मिनिमम चीजें बताई हैं कि आप इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन आपकी सामर्थ्य ज्यादा है तो आप ज्यादा सामान भी दे सकते हैं। आप भोजन की चीजें निकाल सकते हैं, भोजन की थाली दे सकते हैं, आप किसी पवित्र पुस्तक का भी दान दे सकते हैं, आप मंदिर में झंडे लगवा सकते हैं। तो आप जो चाहें उस दिन आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि राम का नाम लिखना क्यों शुभ होता है। देखिए, राम नाम लिखना एक अनुष्ठान है। इसमें हाथों से राम नाम लिखना, जीभ से राम का नाम का जाप करना, आंखों में राम नाम का दर्शन और मन से राम नाम का ध्यान होता है। राम नाम लिखने से मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। राम नाम लिखने से धन धान्य सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 मंगल का साल है, तो जब हम भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं तो इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो आपका 2025 का जो साल है वो अच्छा गुजरेगा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आपका जो मंगल ग्रह यदि कोई अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो वो भी शुभ हो जाएगा। तो आप इस मकर संक्रांति को ऐसे जाने ना दें। आप कुछ ना कुछ नियम इस संक्रांति पर जरूर लें, और ये सबसे सिंपल नियम है भगवान श्री राम का नाम लिखना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।